वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम एमएस एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले सेशन में हमने एमएस एक्सेस को ओपन करना और उसमें डेटाबेस क्रिएट करना सीखा था। हमने यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट किया है स्कूल डाटा नाम से। इस एमएस एक्सेस की अगर हम ये विंडो देखें तो इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर टाइटल बार है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखाई दे रहा है। नीचे यहाँ पर ये डिफरेंट टैब्स हैं और फिर इनके रिबन्स हैं डिफरेंट। टेबल एक बाय डिफॉल्ट टेबल 1 नाम से टेबल इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। टेबल के दो व्यूज होते हैं, एक होता है डाटा शीट व्यू, एक होता है डिजाइन व्यू। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये डाटा शीट व्यू है, जिसमें टेबल में डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसमें फील्ड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें एक आईडी नाम से फील्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट है। अगर हमें और फील्ड्स यहाँ पर एंटर करने हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले डाटा टाइप चूज करेंगे। जैसे अगर हमने टेक्स्ट फॉर्म में लेना है, अब यहाँ पे फील्ड 1 बाय डिफॉल्ट नेम है। अगर आप इसमें नेम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट नेम के लिए एफ नेम ले लेती हूँ, तो यहाँ पे हमारा नया फील्ड इंसर्ट हो गया। इसमें हम साइड बाय साइड वैल्यूज एंटर करना चाहें तो वो वैल्यूज भी एंटर कर सकते हैं। जो सेकंड डिजाइन व्यू है उसके थ्रू हम पहले टेबल की प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं। उसमें जितने भी कॉलम्स चाहिए, उन कॉलम्स का जो डाटा टाइप्स चाहिए या जो भी वैलिडेशन सेट करने हैं टेबल में, हम डिजाइन व्यू में जाके करते हैं। तो डिजाइन व्यू को ओपन करने के लिए आप यहाँ से डिजाइन व्यू इसका ओपन कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें टेबल को सेव करना होता है। हम टेबल का नेम दे देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डाटा, ओके कर देते हैं। ये टेबल का डिजाइन व्यू है। डिजाइन व्यू को ओपन करने के भी 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला तो आप व्यू के थ्रू, सेकंड आप यहाँ से डिजाइन व्यू को ओपन कर सकते हैं, या फिर यही जहां पर हमें टेबल दिखाई दे रही है टेबल पे राइट क्लिक करके हम डिजाइन व्यू पे जा सकते हैं। और फोर्थ वे है नीचे यहाँ पे स्टेटस बार के ऊपर 2 ऑप्शंस है। आपको डाटा शीट व्यू देखना है तो इस पे क्लिक कर ले और डिजाइन व्यू पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब डिजाइन व्यू में हम कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। अब सबसे पहला फील्ड यहाँ पे आईडी, आप इसका नेम चेंज करना चाहें तो यहाँ से इसका नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पर इसके साथ हम देखेंगे कि एक की का सिंबल आ रहा है। ये की होती है प्राइमरी की को डिनोट करता है। प्राइमरी की इस पर्टिकुलर फील्ड में यूनिक डाटा ही इंसर्ट होगा। जो भी वैल्यू आप एक बार डाल दोगे उसे आप दोबारा इस फील्ड में नहीं डाल सकते। प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए या तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए, ये प्राइमरी की रिमूव हो गया। इसको इंसर्ट करना है तो दोबारा राइट क्लिक करके आप प्राइमरी की इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर डिजाइन टैब में जाके आप यहाँ से प्राइमरी की का ऑप्शन एक्टिवेट या इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फील्ड इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट आईडी के साथ है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर फील्ड क्या करता है कि अपने आप वैल्यूज इंसर्ट करेगा। हर बार एक न्यू वैल्यू जो पिछली वैल्यू से एक ग्रेटर होगी, 1 से स्टार्ट होती है वैल्यू, ये 1 2 जैसे जैसे आप फील्ड्स इसमें एंटर करते जाएंगे ये वैल्यूज एंटर होती जाएंगी। नेक्स्ट फील्ड हमने लिया एफ नेम। नेम हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। टेक्स्ट हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट। नीचे अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पे इनका फील्ड साइज है। नीचे हमारी ये फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट। सबसे पहली है फील्ड साइज। मैक्सिमम शॉर्ट टेक्स्ट में हम 255 कैरेक्टर्स ले सकते हैं। इनको अगर आप कम करना चाहो तो यहाँ से आप जितनी भी वैल्यू सेट करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट आपका नंबर में वर्क करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट फील्ड लेते हैं इसमें डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं डीओबी ले लेती हूँ और इसमें हम डाटा टाइप चूज कर लेते हैं डेट एंड टाइम। नेक्स्ट फील्ड है हमारा एड्रेस। एड्रेस के लिए हम यहाँ पर अगेन शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के लिए हम यहाँ पे लार्ज नंबर फील्ड ले लेते हैं, क्योंकि मोबाइल हमारा 10 डिजिट्स का होगा। नंबर में हम 10 डिजिट तक का टेक्स्ट नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम लार्ज नंबर ले लेते हैं, या फिर हम इसे टेक्स्ट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैरिटल स्टेटस। उसके लिए हम कॉलम का नेम लेते हैं मैरिड, और मैरिटल स्टेटस में हमें यस या नो में से एक वैल्यू चूज करनी है, तो यहाँ से हम यस और नो चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है रिमार्क्स। रिमार्क्स के लिए भी हम टेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हम एक फील्ड लेते हैं इसमें स्टेट।
स्टेट में हम यहाँ पर लुकअप विजार्ड को चूज करते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे डेटा टाइप्स आपको शो करूं तो शॉर्ट टेक्स्ट हमने यूज कर लिया, लॉन्ग टेक्स्ट उसी फॉर्म में यूज होगा, नंबर और लार्ज नंबर। अगर आपको छोटी वैल्यूज पे काम करना है तो नंबर, और बड़ी न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करना है तो लार्ज नंबर। डेट टाइम यूज होता है जब आपको डेट एंड टाइम की फॉर्मेट में कुछ लेना, जैसे हमने डीओबी डेट ऑफ बर्थ को डेट टाइम के फॉर्म में लिया। करेंसी, आपको अगर करेंसी सिंबल यूज करना हो, जैसे फीस वगैरह आपको लेनी है तो उसके आगे आप करेंसी सिंबल ले सकते हैं। ऑटो नंबर मैंने आपको बता दिया है, यस बता दिया। ओएलई ऑब्जेक्ट, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे एम्बेड कराना हो उसके लिए यूज होता है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक अभी हम यूज करेंगे, हाइपरलिंक और अटैचमेंट। हम यहाँ पर यूज करते हैं लुकअप विजार्ड स्टेट के लिए। लुकअप विजार्ड क्या करता है कि अगर आप कुछ वैल्यूज दे दो, उनमें से एक वैल्यू आपको अपने फील्ड में इनपुट करानी है। जैसे हम स्टेट के बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2-3 नेम ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट हरियाणा ले लिया, फिर हमने पंजाब ले लिया, और एक हमने राजस्थान ले लिया। नेक्स्ट किया और हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो अब इसके अंदर 3 वैल्यूज फिक्स हो गई। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसमें फोटो। फोटो के लिए हम यहाँ पर अटैचमेंट फील्ड को यूज कर लेते हैं कि हम हमारी फाइल में से एक फोटो को यहाँ पर अटैच करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में हम यहाँ पर हाइपरलिंक को यूज कर लेते हैं। हाइपरलिंक लिंक फॉर्म में आपका टेक्स्ट आएगा, जैसे हम कोई मेल आईडी देंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ से हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये टेबल के डिफरेंट फील्ड नेम्स ले लिए, ये डेटा टाइप्स हैं। अगर आप इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो वो यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम देखते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर हमारा कोई डाटा टेक्स्ट फॉर्म में है तो हम उसका एक तो फील्ड साइज सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका इनपुट मास्क। इनपुट मास्क की अगर आपको पासवर्ड वगैरह की फॉर्म में देना हो डाटा, हम इसमें पासवर्ड की फॉर्म में यहाँ पर जो भी आपको यूज करना है, जैसे पासवर्ड है। डेट टाइम में भी हम इनपुट मास्क को सेट कर सकते हैं कि टाइम का फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट आपको कैसा चाहिए, उसके लिए आप नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे। तो अब यहाँ पर जिस फील्ड में हम सेट करेंगे वो पासवर्ड फॉर्म में आएगा। हमें ये पासवर्ड फॉर्म में नहीं देना तो हम अभी कैंसिल कर देते हैं इसको। कैप्शन, अगर आप उसमें पर्टिकुलर कोई फील्ड में कैप्शन सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर आप कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या वैल्यू आनी चाहिए, जैसे मैं इसमें नेम लिख देती हूँ एक बार। वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट, अगर हमने कुछ वैलिडेशन सेट करना हो उसके लिए यूज होता है। रिक्वायर्ड, आपको फील्ड में वैल्यू हमेशा चाहिए या आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नो है तो इट मींस कि आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर हम इसमें रिक्वायर्ड में यस कर देते हैं तो इस फील्ड में वैल्यू डालनी कंपल्सरी होगी। अलाउ जीरो लेंथ, कि आप जीरो लेंथ वैल्यूज उसमें अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यस और नो अगेन जैसे रिक्वायर्ड में था वही काम करेगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट आप चेंज करना चाहे तो यहाँ से कि टेक्स्ट अलाइन, आप उसमें लेफ्ट, सेंटर, राइट या डिस्ट्रीब्यूट कैसे अलाइन करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को वो सेट कर सकते हैं। नंबर फॉर्म में अगर हमारा डेटा हो तो हम यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस सेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं कि आपको नंबर किस फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ से आप डिफरेंट फॉर्मेट्स चूज कर सकते हैं। उस फॉर्मेट में डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। इनपुट मास्क हमारा टेक्स्ट के और डेट के साथ ही काम करता है। डिफॉल्ट वैल्यू, आप नंबर के लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। रिक्वायर्ड सेम वैसे ही करेगा। वैलिडेशंस, आप इसमें वैलिडेशन रूल और टेक्स्ट पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी फील्ड की प्रॉपर्टीज है। अब जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग तो आप इसमें डाटा इनपुट करेंगे। डाटा इनपुट करने के लिए आप टेबल का डाटा शीट व्यू खोलेंगे। उसके लिए आप टेबल को सेव कर देते हैं। आप व्यू में जाके भी डाटा शीट व्यू में एंटर कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑटो नंबर फील्ड है इसमें डाटा अपने आप इंसर्ट होता है। यहाँ पर जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पे अब वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। हमने पहले नेम डाल लिया, फिर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमारी डेट फॉर्मेट में है, आप उसको ऐसे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ से आप वैल्यूज चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप मंथ्स को बैक ले जाके जो भी वैल्यू यहाँ से लेना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर। इस तरह से हम यहाँ पर पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रीवियस वैल्यूज ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस। एड्रेस हमारा टेक्स्ट फॉर्म में है।
फिर आता है हमारा मोबाइल नंबर, अब जो मैरिड है इसमें हमने यस और नो है, टिक पे ये यस ऑप्शन लेगा और जैसे ही अनटिक करोगे ये नो ऑप्शन लेगा। रिमार्क्स में आप यहाँ पे रिमार्क्स डाल सकते हो। अब स्टेट में हमने यहाँ पे लुकअप विजार्ड को यूज किया था, तो इसमें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, आप कोई भी एक स्टेट यहाँ से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फोटो, फोटो में हमारा अटैचमेंट था, तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसमें हम फोटो ऐड करा लेंगे। हमने डेस्कटॉप पे फोटो रखी हुई है कुछ, तो यहाँ से हम एक फोटो चूज करते हैं, ओपन और ओके। तो यहाँ पे हमारी ये फोटो आ गई। ईमेल आईडी हमारी हाइपरलिंक फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे जैसे ही ये लिखेंगे info@alphatech.in, ये हमारा हाइपरलिंक फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से टेबल में डाटा इंसर्ट हो जाता है। ये हाइपरलिंक फॉर्म में आपका डाटा इंसर्ट हो रहा है। तो ऐसे ही आप इसमें और रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल का डिजाइन और टेबल क्रिएट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।